हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सेट क्या होता है। सेट के बारे में पूरी डेफिनेशन जानेंगे। सेट होता क्या है ये भी जानेंगे। सेट सेट होता है, वैसे इसकी डेफिनेशन होती है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स भी हो सकती हैं, वस्तुएं, कोई भी वस्तु हो सकती है, मेंबर हो सकते हैं या एलिमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सेट होता क्या है? सेट, अगर हमने किसी एलिमेंट, कोई नंबर हो गए या फिर ऐसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेते हैं पहले हम। अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट हम पहले लेते हैं। हमने लिखा कि एक सेट है ए। एक सेट है, ये सेट को डिनोट करता है। ये डिनोट करता है हमारे सेट को। ठीक है, हमने लिखा, इसके एलिमेंट्स लिखे हैं ए बी सी ई एफ और जी। इतने एलिमेंट हमने लिखे। लिखने के बाद में मैंने देखा कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, वो सारे स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं। और जो हमने सेट डिनोट किया है, मतलब दिखाया है जिससे कि ये सेट है, वो हमने कैपिटल लेटर में दिखाया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि एलिमेंट्स, यानी कि सेट के एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर में डिनोट किए जाते हैं। लेकिन सेट दिखाने के लिए, जैसे ये सेट है, ए इज़ अ सेट, लेकिन यहाँ पर जो ए है ना, वो एक एलिमेंट है। ठीक है, ई जो है एक एलिमेंट है। ये सारे एक एक एलिमेंट हैं। ठीक है, ये अपने में एक एलिमेंट है। ये सारे जुड़ के एक सेट बनाते हैं। ये सभी जुड़ के एक सेट बनाते हैं। अब हम लेते हैं एक और दूसरा एग्जांपल, जिसमें हम नंबर्स लेंगे। जैसे सी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6, या इस प्रकार से एलिमेंट होंगे। ठीक है, 8 भी हमने जोड़ दिया इसमें। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट हैं। ये जितने भी मैंने लिखे हैं, इन्हें मैंने बॉक्स के अंदर बंद किया है ना, ये ऐसे एलिमेंट हैं, इनका अपना अपना एक इनरोलमेंट होगा। ठीक है, एक अपना अपना एनरोलमेंट, मतलब कि पूरा सेट ऐसे लिखा रहेगा। ऐसे नहीं लिखते इसे, ये मैंने सिर्फ दिखाया है, लेकिन ऐसे लिखा नहीं जाता, सीधा ऐसे लिखा जाता है। ऐसे लिखा जाता है, ये कॉमा लगे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि सेट कितने प्रकार से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। सेट को दिखाने के लिए दो फॉर्म्स का यूज किया जाता है। सबसे पहली फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म, या फिर उसे टेबलर फॉर्म भी कहा जाता है। देखें, रोस्टर रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, ये पहली हमारी होगी सेट को रिप्रेजेंट करने की। और हमारी दूसरी हो जाएगी सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम इन टर्म को दोनों को समझेंगे कि क्या होती क्या है ये। पहले हम सीखते हैं पहली वाली को। ठीक है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म इसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स को कॉमास लगा लगा के लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एलिमेंट, ये मैंने यहाँ पे एक सेट नोट किया है। सी एक सेट है जो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये मैंने लिखा है। तो सारे एलिमेंट देखिए, आप सारे एलिमेंट को कॉमास लगा लगा के लिखा गया है। तो इस फॉर्म को कहा जाता है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब हम सीखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में, सीखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म होती है कि एक, जित मान लीजिए यही सेट है, और हमने लिखा है यहाँ पे एक्स सच दैट, इसे पढ़ते हैं सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन। ठीक है, एन हमने लिख दिया है, एक्स इज इक्वल टू एन लिखा है। लेकिन
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर n जो है वो बिलोंग करता है, n जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। बट यहाँ पर मैंने एक कंडीशन और डाली है, लेकिन n जो है ना, n है वह लेस देन या इक्वल टू 8 होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा सेट जो होगा ना, इससे इससे हमारा सेट डिफाइन हो जाएगा, मतलब कि एक निश्चित हो जाएगा कि इतने ही लिखने हैं। यानी कि एलिमेंट्स को या तो 8 लिखना है, नेचुरल पहले, या तो नेचुरल नंबर कहाँ से होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तक हमने लिखना है। पूरे नेचुरल नंबर लिखेंगे तो 8 तक हम लिख देंगे। हमने इक्वल टू का साइन भी लगाया और लेस देन भी लगाया, यानी कि इससे कम या इसके बराबर एन की, ठीक है। और इस प्रकार से इसे लिखा जाएगा। यही सेट है, बिल्कुल यही सेट है, लेकिन ये क्या है कि रोस्टर फॉर्म में है, ये टेबलर फॉर्म में, ओ सॉरी, ये है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है और ये टेबलर फॉर्म में है। टेबलर या रोस्टर फॉर्म कहा जाता है इसे, ठीक है। और एक हम सैम्बल अभी इंट्रोड्यूस करेंगे, और जो सैम्बल है ई, यानी कि ई नहीं कहते इसे, लेकिन ई जो होता है कटा हुआ ई, मतलब कि बीच में सी बना दो और सी के बीच में एक डंडा लगा दो, तो ये इसे कहता है बिलोंग्स टू, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, वैसे इसका रियल नाम होता है एप्सिलॉन, ठीक है। इसे एप्सिलॉन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर इसे बिलोंग्स टू की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा, जैसे यही सेट है, ये क्या लिखा है, 1 लिखा है, 1 है, तो 1 जो है बिलोंग्स टू, ऐसे पढ़ेंगे, 1 है, 1 बिलोंग्स टू सी, ये सी है। अब जैसे कि ऊपर वाले में जो था, जैसे ये था, ये वाले सेट, ए वाला है, ए में क्या है कि ए, या मान लीजिए कि मैं बी को लेता हूँ, जैसे ए में ए को तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं बी को लेता हूँ, बी बिलोंग्स टू ए, देखिए बी बिलोंग्स टू ए। उसी प्रकार से ए को भी ले सकते थे, ए कोई गलत नहीं है, बस सही है, ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए होगा कि ये समझना होगा कि ये बात, ये कह रहा है कि ए एक एलिमेंट है, ए तो एलिमेंट हमें समझना चाहिए कि एलिमेंट कैसे लिखा होगा, हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा होगा, और जो एलिमेंट होगा, यानी कि पूरा जो सेट होगा, जो एलिमेंट को डिनोट कर रहा होगा, वह हमेशा मतलब कि कैपिटल में लिखा होगा, कैपिटल लेटर में लिखा होगा, ठीक है। अब हम और थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। जैसे कोई हमारे पास यही सेट, मान लीजिए कि ये ऊपर वाला सेट, ये सेट्स है, जो हमारे पास सी सेट है, उसमें एलिमेंट्स लिखे हुए थे, लेकिन हमने क्या किया कि 1 को रिपीट कर दिया, 2 को 3 बार लिख दिया हमने, और 3 को लिख दिया 2 बार, 4 लिख दिया, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो देखिए आप कि एलिमेंट्स बढ़ गए हैं, मतलब कि एलिमेंट्स नहीं बढ़े हैं, सच में एलिमेंट्स नहीं बढ़े हैं। क्या हुआ कि उन्हें रिपीट कर दिया गया है, इसे 2 को 2 बार और लिख दिया गया है, यानी कि एक बार तो पहले लिखा हुआ था, 2 बार और लिखा गया है, एक बार पहले लिखा हुआ था ये, और एक बार और लिखा गया है इसे, एक बार लिखा हुआ था पहले से ही, एक बार इसे और लिख दिया गया है, ठीक है। हमने एलिमेंट्स नहीं बढ़े हैं, वही एलिमेंट्स को रिपीट कर दिया, लेकिन इससे क्या होगा, चाहे आप एक एलिमेंट को चाहे 1000 बार रिपीट कर दीजिए, 2000 बार रिपीट कर दीजिए, लेकिन एलिमेंट्स कभी मतलब कि सेट्स कभी चेंज नहीं होता। यानी कि ये सेट जो है ना, ये वाला सेट, मान लीजिए कि मैं इसे डैश, अगर डैश से नोट कर दूं और यहाँ पे लिख दूं कि डैश सेट इज इक्वल टू सी सेट, ठीक है, डैश सेट इज इक्वल टू सी सेट, तो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा हम और जानते हैं, फिर हम इसके बाद जानेंगे कि कैसे करके सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है, उसके एक एक पार्ट को कैसे हम डिवाइड करते हैं, किस तरह से उसे बोलते हैं, एक एक पार्ट हम बिल्कुल सीखेंगे। पहले मैं थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस कर दूं आपके लिए। जैसे मान लीजिए कि वो पिछला वाला सेट था हमारे पास में, सी के पास जो एलिमेंट्स थे लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो थे एलिमेंट्स, अगर मैं उन एलिमेंट्स को अगर 8 यहाँ पे लिख दूँ, 7 यहाँ पे लिख दूँ, और 5 लिख दूँ, फिर 2 लिख दूँ, फिर 1 लिख दूँ, और 3 लिख दूँ, और फिर 4 लिख दूँ, और फिर 6 लिख दूँ, इसमें क्या होगा, एलिमेंट्स या सेट चेंज हो गए। मतलब कि जो ये सेट, मान लीजिए कि ये सेट C1 मान लीजिए, आप इसे C1 लिखिए, C1 है, तो क्या C1 जो सेट है वो डिफरेंट है किससे, सी से, या फिर डिफरेंट है टू सी डैश से, मैंने सी डैश भी लिखा था पिछले, यानी कि एलिमेंट्स में रिपीट कर रखे थे, वो वाला था। तो ये C1 दोनों से अलग है,
इन दो इससे भी अलग है, हो सकता है इससे भी अलग है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एलिमेंट्स को आगे पीछे आप करके लिख सकते हो, ये बिल्कुल पैटर्न, ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी ऑर्डर में ही लिखो। जैसे मान लीजिए कि हम एक सेट लेते हैं डी सेट, अल्फ़ाबेट में अगर हमने लिखे तो हम ए से लिखे, ए से ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे और डी लिखेंगे, ठीक है। ये चार हम लेटर लिखेंगे, चार लेटर लिखेंगे, लेकिन हम इसका पैटर्न चेंज कर देंगे। तो फिर हम इसे लिखेंगे, पहले डी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे और फिर ए लिखेंगे। फिर हमने डी लिख दिया, डी लिखा है मैंने डी इसलिए लिखा है क्योंकि सेट ही चेंज नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट्स चेंज नहीं हो रहे हैं। हम चाहे से रिपीट करता हूँ, देखिए डी डी, फिर मैंने लिख दिया ए, डी है, ये भी डी है, ए है और वी और सी, देखिए, और फिर मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ए लिख दिया मैंने। ये सेट ही चेंज नहीं हुआ, लेकिन एलिमेंट्स रिपीट हो गए हैं। ये देखिए 2 बार ये आ गया है और 2 बार ये आ गया, कितने हो गए, 2 2 4 2 6, यानी कि एलिमेंट्स 6 हो गए, लेकिन असल में एलिमेंट्स 4 ही हैं, क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट वाले नहीं लिए जाते हैं। और अब हम पहले पूरे यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म को जो जिस तरह से लिखी जाती है उस पूरे एक प्रॉपर उसका पोस्टमार्टम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक सेट है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n-1 या 2n+1 और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार के एलिमेंट्स लिखे हुए होंगे आपके पास में। तो हम मैं कैसे लिखूँ, अब मैं इसे बोलूँगा कैसे, देखिए जो ब्रैकेट होती है ना ये वाली, इसका मतलब होता है, यहाँ पे लिखते हैं, ये ब्रैकेट होता है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, फॉर ऑल, अरे फॉल नहीं है, फॉर है, नहीं फिर से लिख देता हूँ मैं, फॉर ऑल, या फिर इसे हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल, ठीक है। और ये तो पढ़ा जाता है कि एक्स और फिर ये डॉट जो पड़े जो जो पॉइंट्स लगे होते हैं कि 2 पॉइंट्स लगे हुए होते हैं, सच दैट का साइन होता है ये, इसे कॉलन कहा जाता है। और इसे पढ़ा जाता है सच दैट, सच दैट। और फिर बाकी सारा ट्रेंड वैसा ही रहता है। जैसे मैं इसे पढ़ के दिखाता हूँ आपके लिए, द सेट ऑफ ऑल, या द के लगा दीजिए, कोई बात नहीं होता, द सेट ऑफ ऑल भी कह देंगे, फिर वही बात रहेगी। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू इज इक्वल टू 2n+1, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए वेयर, ठीक है, n बिलोंग्स टू n, यानी कि n जो है वो लिखा है स्मॉल में, और जो दूसरा वाला n है ना वो लिखा है कैपिटल में। हमें पता रहेगा कि ये कौन सा बात किसकी बात कर रहे हैं। ये एक सेट है, ठीक है। अब हम पूरा अगर कंक्लूड करें, जैसे कि हमने जितने भी सेट लिए थे, सी वाला लिया था, ए वाला लिया था, फिर सी वाला लिया था, और फिर हमने कौन सा लिया था, सी डैश वाला लिया था, और फिर अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिया था C1 वाला लिया था, और उसके बाद कौन सा लिया था, डी, हाँ डी वाला लिया था सेट। तो हमने ये सेट लिए थे, लेकिन हमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा कि ये सारे सेट डिफाइन थे। मेरे कहने का मतलब है कि डी वाले में मैंने एलिमेंट्स लिखे थे ए, हाँ ABCD, ABCD लिखे थे, ये यहाँ पे लिखा है ABCD मैंने लिखे थे। तो क्या था, निश्चित था, एक फिक्स थे कि एलिमेंट्स इतने ही होंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर मैं लिख दूँ कोई नंबर, डी मैंने लिख दिया, एक मैंने डी डैश सेट माना है, और मैंने लिख दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, मैंने ये सेट लिखा है। तो इसमें आप देखेंगे कि सारे एलिमेंट्स फिक्स हैं, मतलब कि एक लिखा जाएगा, फिर 2, फिर 3 4 5 6। अगर हम इसके अगर सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे, अगर सेट बिल्डर फॉर्म अगर बनाएंगे तो एक निश्चित टर्म बनेगी, मतलब ए डैश इज एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n। या फिर ऐसे भी कह सकते हो आप कि ऐसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जहाँ पर नेचुरल नंबर जो होगा ना, नेचुरल नंबर जो होगा वह लेस देन या इक्वल टू 10 होगा। या फिर ऐसे लिख सकते हो एक्स 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 लेस देन, ये तो सेट था पूरा,
बिलोंग्स मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे असल में यहाँ पे एक्स होगा, ऐसे लिखेंगे एक्स लेस देन 10 होगा, लेस देन इक्वल टू 10 होगा। इस प्रकार से हम इसे लिखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, चलो हम जल्दी जल्दी करते हैं। क्या होगा कि जो सेट ऐसे हम लिखेंगे तो क्या होगा कि एलिमेंट्स जो होंगे वो फिक्स रहेंगे, फिक्स होंगे। हमने देखा, पैटर्न भी ऑब्जर्व किया है, हमने बहुत सारे अभी सेट पे एग्जांपल भी लिए थे, वो सारे एलिमेंट्स जो थे फिक्स थे, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग कहा गया है कि सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। जैसे कि एक अगर हम कह दें कि इस धरती पर आदमी मतलब मैन कितने हैं, वुमेन कितनी है, तो एक फिक्स नंबर में होंगी, एक फिक्स, यानी कि कोई पैटर्न मतलब हमने गिन नहीं सकते, लेकिन एक निश्चित होंगी कि फाइनाइट होंगी, निश्चित होंगी। लेकिन अगर यहीं पर ये कहा जाए कि आपका फेवरेट क्रिकेटर या फिर मूवी कोई हो सकती है, तो इस प्रकार से आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं। तो ऐसे मान लीजिए कि एक सेट है ए, जिसमें लिखा है कि आपकी सबसे अच्छी मूवी कौन सी है, तो इस प्रकार से आप अलग अलग सेट होंगे, यानी कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग आंसर होंगे, कोई किसी को अच्छा लगता है, कोई किसी को अच्छा लगता है। इसी अकॉर्डिंग से ये सेट डिफाइन नहीं है। इसी प्रकार क्रिकेटर हो गए, डिफाइन नहीं है। और अगर हम ये कहें कि कौन अच्छा न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, तो ये भी डिफाइन नहीं है। किसी के लिए कोई हो सकता है, हमारे देश के लिए कोई और है, किसी और देश के लिए कोई और है। अगर हम किसी पर्सन से अगर पूछेंगे, अगर उसे पता होगा, तो वह अपने अकॉर्डिंग बताएगा कि हाँ ये मुझे अच्छे लगते हैं, मतलब कि ये अच्छी बातें करते हैं या किस प्रकार से दिखाते हैं हमें और कैसे लोगों से बिहेव करते हैं। तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट अलग अलग हो सकता है कि किसी को कुछ, कोई किसी को पसंद करता है, ये निश्चित नहीं है। एक्टर्स भी हो गई, ये निश्चित नहीं होता, यानी कि आप कौन सी लैंग्वेज मतलब कि किसी से पूछा जाए कि आप कौन सी लैंग्वेज लैंग्वेज पसंद करते हो, तो उसके लिए तो डिफाइन होगा। लेकिन अगर हम चाहें कि कौन सी लैंग्वेज अच्छी है, तो ये डिफाइन नहीं है। कौन सी लैंग्वेज अच्छी है, तो हम नहीं कह सकते कि हिंदी अच्छी है या फिर इंग्लिश अच्छी है या उर्दू अच्छी है। इस प्रकार से डिफाइन नहीं है, ये भी डिफाइन, ये भी सेट नहीं है। तो सेट वे होते हैं जो डिफाइन हो। जैसे कि नेचुरल नंबर हो गए, यानी कि जो मैंने ऐसे लिख दिया है, जैसे कि नेचुरल नंबर हो गए, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाता है, यानी कि नेचुरल नंबर के सेट हो गए। या फिर जैसे ऑड नेचुरल नंबर, जैसे ऑड नेचुरल नंबर होते हैं 2n+1 -1 +1 भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे एन को नेचुरल से बिलोंग करवाएंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर जिसमें ऑड नंबर हो, इवन हो सकते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर में ऑड भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे ऑड हो सकते हैं, और या फिर आप कहते हो कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और आप मुझे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर होगा, एनसीईआरटी का, अरे क्या लिख रहा हूँ, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है जो x² + x -2 = 0 लिखा है, वो एग्जाम्पल आप सॉल्व करिए और कमेंट करिए। लेकिन कंडीशन ये है मेरी कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये पहली तरह से हो गया। और दूसरा है कि x जब बिलोंग्स करेगा होल नंबर से, और थर्ड हो गया हमारे पास में x जब बिलोंग करेगा पॉजिटिव रियल नंबर से, पॉजिटिव रियल नंबर से। और फोर्थ हो गई है कि x बिलोंग करेगा रेशनल नंबर से, पॉजिटिव रेशनल नंबर से, ठीक है। ये तीनों के एग्जांपल आपको इस सेट में लिख के भेजने हैं। और यहाँ पे लिख देना A1 है तो इसके सेट के एलिमेंट, और 2 है उसके सेट के एलिमेंट, या फिर ऐसे बाहर से लिख देंगे फिर। लेकिन आप इसी के अंदर में लिखना जिससे कि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। और थर्ड वाले का ऐसे लिखना, इसी प्रकार से चौथे वाले का भी लिख देना, ठीक है। थैंक यू।